नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की प्रमुख बड़ी खबरों को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपको बात बताएंगे। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पेंशन की फाइलों को लेकर काम फिर से कैसे चालू हुआ है। क्या आप सभी के लिए OPS लागू रहेगी या दोस्तों NPS को लागू किया जाएगा। इस पर दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ा फैसला आया है, इसकी तारीख भी तय हो चुकी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने महंगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने की दर जो है वो बता दी है और ये तारीख जो है वो भी बता दी है, जिसके साथ साथ शासन का आदेश भी जारी हो चुका है। तो शासन का आदेश भी क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों RBI ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार कर दी है, तो वह रिपोर्ट भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यूपी में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा जवाब दिया है। तो आखिर योगी सरकार ने क्या जवाब दिया है इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से बात बताएंगे। साथ ही दोस्तों NPS पर नया नियम आ चुका है, निवेशकों को मिली 3 पेंशन फंड मैनेजर ने चुनने की सुविधा, जान ले कैसे होगा इसका फायदा। तो दोस्तों आखिर NPS में कौन सा नियम बदला है, जो निवेश कर रहे हैं, जो पेंशन धारक जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको 3 पेंशन फंड मैनेज करने की क्या सुविधा मिली है और इससे कैसे पेंशन धारकों को फायदा होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जो जानकारी है वो देने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए कि केंद्रीय कर्मचारियों की लग चुकी है लॉटरी, खाते में आएंगे DA एरियर के 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। जी हां दोस्तों, आप सभी के DA एरियर को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही साथ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को लेकर भी बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। तो इन सारी खबरों को एक एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए पेंशन की फाइलों पर काम फिर से हुआ चालू, OPS या NPS इस तारीख तक आ सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रही है। यहाँ पर जो कर्मचारी है वो पुरानी पेंशन के लिए मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संघों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन भी भेजे हैं। रेलवे और रक्षा विभाग ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए कर्मचारियों से वोटिंग भी कराई है और दूसरी ओर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को शामिल होने के लिए फाइलों में भी तेजी लेकर आ रहे हैं। अब दोस्तों केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं और इस अवधि में ही दोस्तों ये जो आवश्यक प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। साथ ही दोस्तों NPS से OPS में शामिल किए गए कर्मचारियों की सूची भी यहाँ पर सरकार को तैयार करनी होगी। साथ ही दोस्तों ये जो विज्ञापन है ये दोस्तों ज्ञापन पेंशन और पेंशन भोगी विभाग भारत सरकार के कार्मिक और लोक सेवा शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन में आता है। दोस्तों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर से ये बता दिया जा चुका है, नियमों के अनुसार जो भी कर्मचारी या फिर अधिकारी पुरानी पेंशन लाभ के हकदार है उनकी फाइल दोस्तों 10 तारीख से पहले पूरी करनी होगी और ये अंतिम आदेश उनके लिए जारी हो चुका है। यहाँ पर जो 10 नवंबर को यहाँ पर रेलवे बोर्ड के GCM प्रमुख वित्त सचिव सलाहकार जो थे उन्होंने यहाँ पर इस बारे में पहले भी अवगत करवा दिया था। और साथ ही भारतीय रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारी है। रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर 7 नवंबर को पेंशन व पेंशन भोगी कल्याण विभाग से एक कार्यालय का ज्ञापन का भी हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि NPS से OPS में शामिल होने वाले विकल्प चुनने वाले केंद्रीय कर्मियों को यहाँ पर 10 तारीख से पहले आदेश देना होगा। और इस संबंध में जो सबसे पहला आदेश जारी हुआ था वो दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। वहीं आपकी दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिली है। सौगात में दोस्तों महंगाई भत्ते को पुनरीक्षित दर भी लागू हो जाएगी आप सभी के लिए और इसके लिए शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। और जो आप सभी के लिए तारीख रखी गई है दोस्तों वो है इस महीने की 11 तारीख। जी हाँ दोस्तों 11 तारीख तक आप सभी के खाते में बढ़ा हुआ DA एरियर आ जाएगा। DA का पैसा जो है वो आपके खाते में आने वाला है। इसको लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों RBI ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी है। तो दोस्तों आखिर RBI ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर क्या रिपोर्ट जारी की है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों RBI के चीफ ने यहाँ पर बताया कि जिस तरीके से राज्यों में पुरानी पेंशन योजना का ट्रेंड चला है, अगर इसी तरीके से राज्यों में आने वाले समय में भी अगर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी, पुरानी पेंशन योजना लागू रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हमारे पड़ोसी देश जो आप देख सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जिन राज्यों में OPS लागू है वहां पर दिवालियापन देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पुरानी पेंशन से बचें और सरकार जो है वो किसी बीच का रास्ता चुने, आप OPS और NPS के बीच का रास्ता चुने। वहीं साथ ही साथ आप सभी के लिए एक और बड़ी खबर है, यूपी में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए योगी सरकार ने दिया बड़ा जवाब। जी हां दोस्तों, कर्मचारी जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, इसी बीच यहां पर योगी सरकार ने एक बड़ा जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने विधान परिषद में एक बार फिर से कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने पहले अप्रैल 2005 में नेशनल पेंशन स्कीम लागू की थी, जो कि सरकारी संस्थानों में लागू है। दरअसल शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी की कार्य स्थगित के तहत पुरानी पेंशन का मुद्दा यहां पर उठाया गया था। उन्होंने कहा कि देश भर में शिक्षित और कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं।
प्रदेश में जो भी पुरानी पेंशन योजना से वंचित शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांगों के समर्थन में लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन व अन्य आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार संवेदनशील और उदासीन बनी हुई है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि यह चुनावी मुद्दा बन रहा है। कई राज्य पार्टियां घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का ऐलान भी कर रही है। इस मुद्दे पर सरकारें भी बन रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में 2022 में कई सीटें भाजपा नेताओं की एक सीट की वजह से हारी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ साथ उनकी भी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों एनपीएस पर नया नियम, निवेशकों को मिलेगी 3 बड़े फंड मैनेज करने की सुविधा। तो कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों पॉपुलर रिटायरमेंट स्कीम यानी कि जो एनपीएस है उनके निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब दोस्तों एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब जो निवेशक है, जो भी कंट्रीब्यूशन देता है, वो दोस्तों अलग अलग असेस्ट क्लास के लिए 3 पेंशन फंड में यहां तक जो है वो विकल्प चुन सकते हैं कि अलग अलग उनके लिए 3 पेंशन फंड कौन कौन से कहां पर वो अपना पैसा लगाना चाहता है। इसके लिए वो 3 पेंशन फंड के अलग अलग ऑप्शन जो है विकल्प जो है वो चुन सकता है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों सभी के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों की यहाँ पर लॉटरी लग चुकी है। खाते में आएंगे दोस्तों डीए एरियर के 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे आपके खाते में 2 लाख रुपए से भी ज्यादा आएंगे, चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप या फिर आपके घर में कोई भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी है तो दोस्तों आप सभी की अब बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार एक साथ 2 बड़े बड़े तोहफे देने जा रही है। केंद्र सरकार फटाफट से जल्द जो अटका पड़ा डीए एरियर है उसके साथ साथ जो फिटमेंट फैक्ट में बढ़ोतरी करनी जा रही है, वो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। सरकार यहाँ पर 2 ऐलान कर रही है। एक तो जो आपका डीए रुका हुआ है, डीए एरियर रुका हुआ है, वो देगी। दूसरा फिटमेंट फैक्ट में बढ़ोतरी करेगी। इसका दोस्तों जो फायदा है वो कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, उनके लिए बड़ी सौगात है। यहाँ पर जो कुछ ही दिन पहले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 4% डीए में बढ़ोतरी भी की गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों ने काफी सारी रौनक भी दिखी थी। और दूसरी ओर जो है दोस्तों डीए एरियर और फिटमेंट फैक्ट में इजाफे का ऐलान अभी तक आधिकारिक तौर पर तो नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में ये जनवरी से पहले दावा किया जा रहा है कि ये लागू हो जाएगा। वहीं साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह है कि खाते में जल्द आएगा अटका पड़ा डीए एरियर का पैसा। जी हां दोस्तों, सभी कर्मचारियों को खुश कर देने वाली, पेंशन धारकों को खुश कर देने वाली यही खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के अकाउंट में डीए एरियर का पैसा खाते में डालेगी। जी हां दोस्तों, जिसके बाद लोगों को चेहरे पर काफी रौनक झलक सकती है। सरकार ने जो 18 माह का डीए एरियर का कोरोना काल के दौरान पैसा जो फ्रीज कर दिया था, साथ ही 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का जो फिटमेंट फैक्ट सरकार ने अकाउंट में नहीं भेजा था, इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी अटकी पड़ी डीए एरियर की पैसे की भी डिमांड कर रहे थे। तो दोस्तों अब उच्च स्तरीय श्रेणी के कर्मचारियों के अकाउंट में करीब 2,18,000 रुपए तक की राशि आप सभी के खाते में आने वाली है। यह सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों सरकार का आम चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, जो कि हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। महंगाई भत्ते में ये राशि, यहाँ पर जो महंगाई चल रही है हाल फिलहाल में, इससे महंगाई में ये राशि किसी बूस्टर डोज से कम साबित नहीं होगी। और ये जो राशि आप भेजेंगे यहाँ पर 2,18,000 रुपए की राशि जो डीए एरियर के रूप में आपके खाते में आने वाली है, यह हर किसी का दिल जीतने के लिए दोस्तों काफी है। इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है। साथ ही साथ एक छोटी सी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए मेडिकल अलाउंस को लेकर एक बड़ी खबर है, जिसमें 5,000 रुपए प्रति महीना मेडिकल अलाउंस पर सहमति बन सकती है। हाल फिलहाल में इस पर विचार किया जा रहा है। आगे देखते हैं आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर होगी। जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।